8 जून अर्थात आज विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशन डे। तो विश्व महासागर दिवस, इसकी क्या कहानी है कि प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहते हैं, या वसुंधरा सम्मेलन भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं इंग्लिश में, 1992 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हुआ था। तो उसी सम्मेलन में इस दिवस को मनाने की घोषणा हुई थी। दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की और प्रथम विश्व महासागर दिवस इस तरह से 8 जून 2009 को मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य विश्व में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर यह प्रकाश डालता है। इस बार की जो थीम है विश्व महासागर दिवस की, वो है द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड। द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स, ये इस बार का थीम है। आपको पता है कि SDG जो लक्ष्य है उसमें लक्ष्य नंबर 14वें में समुद्री संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षा ये आती है। तो एक बार यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का? ऑक्सी-1, ये क्या है भैया? हरियाणा के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, अर्थात हरियाणा का कोई प्रोग्राम होगा। बिल्कुल, ऑक्सी-1 जैसा कि नाम से है कि एक वन को विकसित करने की योजना है। इसका नाम है ऑक्सी-1 योजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ ऑक्सी-1 एक जंगल बनाने की घोषणा की है। 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस अवसर पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोत्साहन, संरक्षण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करते हुए हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। कौन कौन सी? प्राण वायु देवता पेंशन योजना, करनाल में ऑक्सी-1, पंचकुला में ऑक्सी-1 और हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण। ये चारों में से कोई भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। केजरीवाल सरकार का नया अभियान है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। किसका है? दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार का, कि जहां वोट देने जाएंगे बुजुर्ग वगैरह, उनको वहां पर वैक्सीनेशन कराया जाएगा। तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए एक टीकाकरण अभियान जहां वोट वहां वैक्सीनेशन लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। ऑक्सी-1 योजना, ये दोस्तों हरियाणा सरकार की योजना है। करनाल और पंचकुला 2 जिलों में ऑक्सी-1 लगाने की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की। इसके साथ पंचकुला में भी 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। इस अवसर पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए और प्रोत्साहन, संरक्षण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करते हुए हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। पहला, प्राण वायु देवता मिशन। करनाल में ऑक्सी-1, पंचकुला में ऑक्सी-1 और हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण। तो ये योजनाएं याद रखिएगा, हरियाणा सरकार की हैं। केजरीवाल सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, जहां पे जो मतदान केंद्र होंगे वहां 45 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को या लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए एक टीकाकरण अभियान जहां वोट वहां वैक्सीनेशन लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021, इससे संबंधित क्या तथ्य हैं? तो भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक 2 स्थान गिरकर 117 हो गई थी। पिछले वर्ष 115वां स्थान था, इस बार 117 हो गई, 2 रैंकिंग में गिरावट हुई है। भारत का स्थान इस इंडेक्स में 4 दक्षिण एशियाई देश जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से नीचे था। झारखंड और बिहार 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे कम तैयार हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार। जो आपको पता है SDG जो लक्ष्य हैं
इनको जो 17 लक्ष्य हैं इनको 2030 तक प्राप्त करना है। तो अभी तक अगर देखा जाए स्पीड में तो झारखंड और बिहार ये सबसे कम तैयार लग रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ समग्र स्कोर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन रहे? तो सबसे ऊपर जो रहा केरल रहा, फिर हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़। ये सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर हैं। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा आपको बताया था मैंने परसों भी कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था, जिसमें 17 लक्ष्य और 169 उन्हीं से जुड़े उद्देश्य अपनाए गए थे, जिनको 2030 तक प्राप्त करना है और 2016 से ये क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये जो गोल्स हैं 1 से लेकर 17 तक इसी रूप में याद रखिएगा। पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वलिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां रिड्यूस्ड इन इक्वलिटीज, जितने प्रकार की असमानताएं सबको समाप्त करना, 11वां सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12वां रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14वां लाइफ बिलो वाटर जो हमने अभी आपको बताया समुद्री संसाधनों संबंधित, 15वां लाइफ ऑन लैंड, 16वां पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और 17वां पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो ये जो है 17 लक्ष्य हैं, 1 2 3 4 इसी क्रम में याद रखिएगा। द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं बम्बू, तो भारत सरकार ने बांस के या बम्बू के सामानों के विपणन के लिए GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस पोर्टल पर एक विंडो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन शुरू किया। किसके लिए शुरू किया है? बम्बू के सामानों के विपणन के लिए, बांस से जो सामान तैयार होते हैं उनके खरीद फरोख्त के लिए। राष्ट्रीय बांस मिशन और GEM के सामूहिक प्रयास से इसको शुरू किया है। GEM पर उत्कृष्ट दस्तकारी वाले बांस और बांस से बने उत्पादों, हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। उद्देश्य इसका रहेगा ग्रामीण क्षेत्रों में बांस के कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों को सरकारी खरीदारों हेतु बाजार तक पहुंच प्रदान करना। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक स्थायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की शुरुआत करने का इसमें प्रयास किया है। इससे न सिर्फ आय वृद्धि होगी, रोजगार लोगों को मिल पाएगा, अपितु भारत को जो स्थानीय जो रोजगार उपलब्ध कराने में समस्याएं आती हैं वो भी दूर होंगी। डेली करंट अफेयर्स क्विज, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया? तो राजस्थान सरकार ने। आपको पता है इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले अभ्युदय योजना शुरू की, फिर केरल सरकार ने योजना शुरू की। अभी जो है राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो E100 पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पे? पुणे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। E100 पायलट प्रोजेक्ट इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया है। कहाँ पर? पुणे। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। एकदम रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड में पूरा कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सिफान हसन। कहाँ की हैं? नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड्स की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हसन ने महिलाओं की 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मात्र 29 मिनट 6.82 सेकंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली। सिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथोपिया की अल्माज अयाना का कब्जा था। अल्माज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट
17.45 सेकंड का समय निकाला था। अभी सिफान हसन ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।